आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी बिना किसी कारण के पत्नी आपके साथ झगड़ा करती है या फिर उसने आपके ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं। तो पति को यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पत्नी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं, अगर जिनका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करना भूल जाएगी या फिर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नंबर 2, अगर वो आपके ऊपर झूठे केसेस करती है तो ऐसे केसेस से उसे कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और सारे केसेस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कई केसेस में ऐसा बताया जाता है कि हमारे ऊपर झूठे केस किए हैं या फिर वो कहते हैं कि हमारी वाइफ बिना किसी कारण के हमारे साथ झगड़ा कर रही है और हमें फंसाने की धमकी दे रही है। तो बस सबसे पहले पति को ये करना होता है कि जिस दिन से पत्नी उसके घर में है, जिस दिन से पत्नी उसके घर में है, उस दिन से उसने पत्नी के साथ घुमाया फिराया या इलाज करवाया, इन सभी के दस्तावेज उसे संभाल के रखना है। हर प्रूफ संभाल के रखना है, घुमाने का, फिराने का, और साथ में डॉक्टर को दिखाए तो हर डॉक्टर की पर्ची और मेडिकल्स के बिल, इन्हें आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। मुझे घर में बंधक बना के रखा था, भूखा रखते थे, यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया जाता कि मैं बीमार पड़ गई थी तो मेरा इलाज नहीं कराए, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो इन सभी आरोपों के जवाब देने के लिए आपके पास में घुमाने के, फिराने के और इसके अलावा मेडिकल्स के पर्चे होंगे। तो पत्नी के द्वारा लगाए गए ये सारे के सारे झूठे आरोप हवा हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नंबर 2, कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब वहां से ससुराल से निकलती है तो पति के घर में रखे हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे उसके जॉब के, एजुकेशन के, प्रॉपर्टी के या अन्य कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, पेपर्स, इन्हें लेके चली जाती है। तो आप अपने ऐसे दस्तावेजों को संभाल के रखें, वरना आपकी पत्नी ले जा सकती है और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके महत्वपूर्ण जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें संभाल के रखें, छुपा के रखें, पत्नी की पहुंच से बाहर रखें। अगर आपकी पत्नी आपके साथ झगड़ा कर रही है या फिर झूठे केस करने की धमकी देती है इन परिस्थितियों में। नंबर 3, आपका लाइफ इंश्योरेंस है। आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को काफ़ी पैसा मिल सकता है। ये लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है। और आपकी पत्नी आपको डराती है, धमकाती है, बिना किसी कारण के झगड़ा करती है या झूठे केस करने की धमकी देती है या झूठे केस कर चुकी है, तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कुछ मामले ऐसे देखे गए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के पैसे के लिए पत्नी ने पति की हत्या करवा दी है। कुछ मामले ऐसे देखने को मिले हैं। इस कारण से पति की जान संकट में आ सकती है। तो इस कारण से पति को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में खास तौर से उस वक्त पत्नी को नहीं बताना जब उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ा करने लगे या फिर उसके ऊपर झूठे केस किए हों। और इसके अलावा उसे अपना नॉमिनी भी चेंज कर देना है। उसने वाइफ को नॉमिनी बनाया था तो वाइफ की जगह किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बना देना है। नंबर 4, आपको अपने घर में सीसीटीवी लगवाने हैं। सीसीटीवी कैमरे अति आवश्यक रूप से आपके घर में होना चाहिए, जो आपकी सुरक्षा करेंगे और एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हर वक्त आपके साथ आपके घर में खड़े रहेंगे। तो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर, आई रिपीट, बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में लगा के रखिए। ये आपको दो तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। एक तो आपको चोरों से प्रोटेक्ट करेंगे, अपराधियों से प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप अपराध करेंगे तो आप जेल जाएंगे और आपकी पत्नी या उसके परिवार के लोग या कोई अन्य व्यक्ति अपराध करेगा तो वो जेल जाएगा। तो ये आपको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और आप भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े। और कैमरों को किचन में अवश्य लगवाइए, क्योंकि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि किचन में मुझे जलाकर मारने का प्रयास किया गया। तो किचन में सीसीटीवी अति आवश्यक है। और अगर पत्नी या उसके परिवार के लोग इसका विरोध करते हैं तो समझ लीजिए कि ये लोग कहीं ना कहीं आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी बात, अगर पति या उसके परिवार के लोग कैमरे लगाने का विरोध करते हैं
तो आप भी समझ लीजिए कहीं न कहीं आपका विरोध कर रहे हैं। यहाँ से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपके घर में 4 लोग हैं और चारों लोगों के हाथ में 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के मोबाइल फ़ोन है। लेकिन 4 कैमरे का सेट, 8 कैमरे का सेट 10 से 15 हज़ार रुपए में आता है, उसे नहीं लगा रहे हैं। मतलब एक मोबाइल की कीमत में आपके घर की पूरी सुरक्षा है, उतना खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन हर व्यक्ति के पास में 15-15, 20-20 हज़ार के मोबाइल हैं, तो जो कैमरा नहीं लगाना चाहता है, इसका मतलब ये है, कहीं न कहीं उसे किसी बात का डर है या कैमरा लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है, तो ये और गंभीर मुद्दा है। लगाने ना देने से ज़्यादा गंभीर कैमरे को तोड़ना। अगर कोई व्यक्ति चालू कैमरे को तोड़ता है, तो समझ लीजिए कि षड्यंत्रकारी है। बंद करता है, तोड़ता है, तो इसके मन में कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा है। यहाँ पर आपको बहुत अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। आपने अपने घर में कैमरे लगवा लिए, तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ अपना बचाव कर सकते हैं और झूठे आरोपों से बरी हो सकते हैं। नंबर 5, अपने जेवर को गुप्त स्थान पर रखें। अगर झगड़ा करने लगी है पत्नी, डराने लगी, धमकाने लगी, झूठे केस करने की धमकी देने लगी या केस कर चुकी है, तो जो आपका जेवर है उसे गुप्त स्थान पर रखें और एक जगह न रखें, टुकड़े-टुकड़े में रखें। आपका जेवर आपकी पत्नी ले जा सकती है, उसके परिवार के लोग ले जा सकते हैं और दूसरी बात ये है कि पत्नी पुलिस को लेके आ सकती है और अपने स्त्री धन बता के आपके जेवर को ले जा सकती है या फिर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकती है कि फला जगह मेरा इतना-इतना जेवर रखा है और जेवर पे कोई फ़ोटो नहीं होती है, ना कोई ऐसा सीरियल नंबर होता है और इस कारण से आपके जेवर को पत्नी अपना बता सकती है और उस जेवर को या तो सीज़ करवा सकती है या ले जा सकती है। तो इससे अच्छा है कि आपका स्वयं का जो अपना जेवर है, उसे आप टुकड़े-टुकड़े में कई जगह आप अपने गुप्त स्थान पर छुपा के रखें, ताकि वो आपका अपने पास रहे, कोई और ना ले जाए। नंबर 6, अगर आपकी पत्नी या उसके परिवार के लोग आपके विरुद्ध या आपके परिवार के विरुद्ध बार-बार झूठी शिकायत करते हैं, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ये सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अगर झूठी शिकायत करते हैं, तो ये सबूत कलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 7, अगर आपने अपनी पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अब पत्नी झगड़ा करने लगी है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, क्योंकि वो आपने खरीद के दी है या आपने उसके नाम ट्रांसफ़र किया है नाम और अब वो प्रॉपर्टी को लेके जाने वाली है, तो आप ऐसी स्थिति में अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। और नंबर 8, ज़्यादा विवाद हो तो म्यूचुअल डिवोर्स की बात करिए, झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में परेशान होने की कोई मतलब नहीं है। अगर साथ रहना असंभव लगने लगे, तो सबसे अच्छा है कि म्यूचुअल डिवोर्स की बात करिए और साथ में बैठ के आपस में सेटलमेंट करके मामले को निपटाइए और म्यूचुअल डिवोर्स पे जाइए। ये सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।